अक्सर आपको देखते हैं कि आप सरकारी गाड़ियों के तो मुझे लगता है जानी दुश्मन हैं। अक्सर आप उनके पीछे-पीछे भाग रहे होते हैं, क्या दुश्मनी है ऐसी आपकी? क्या मसला क्या है आपको आखिर उनसे? जिस गाड़ी का मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ या जिसकी कीमत मेरे टैक्स के पैसों से अदा की गई है, क्या वो मेरी खिदमत में इस्तेमाल भी हो रही है या नहीं हो रही। फॉर्च्यूनर या कोई डाला है जिसकी मालियत जो अब कीमत की बात की जाए तो वो करोड़ 1.5 करोड़ पे जाती है, एक शख्स को दी गई है कि वो अवामी खिदमत करे उस पर। वो इस्तेमाल कहाँ पे कर रहा है जी? बच्चे स्कूल से पिक करवा रहा हूँ, बाजी शॉपिंग पे जा रही है। और अगर मेरे सामने कोई सरकारी गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट लगाए उसका गैर सरकारी या गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे उससे पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। लोग मतलब कि बिजली के बिलों पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उन लोगों की गाड़ियों की टंकियां फुल करवा रहे हैं जिनको घर मुफ्त मिला हुआ है, बिजली मुफ्त मिली हुई है। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा है, मैंने उससे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा जी ये साहब की फैमिली को गाड़ी मिली हुई है। अब मैं हैरान हो गया कि साहब की फैमिली को 1.5-2 करोड़ की गाड़ी या डाला मिला हुआ है, तो साहब को तो मेरे जहाज मिला होगा। मतलब कि सरकारी मुलाजिम है भाई, आपने सरकारी मुलाजिम के ओहदे को अफसर के साथ जो है वो आपने तब्दील कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, दस्तक डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। और आज हमने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किया है जिनको आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं। कभी ये टिकटॉकर्स के पीछे पड़ जाते हैं, कभी यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने की ठान लेते हैं, कभी किसी गाड़ी का गलत नाम ले लेते हैं, कभी सरकारी गाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ लाहौर पूछता है कि एंकर पर्सन अली हमजा की। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत मैं से? ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। हम अक्सर आपको देखते हैं कि आप सरकारी गाड़ियों के तो मुझे लगता है जानी दुश्मन हैं। अक्सर आप उनके पीछे-पीछे भाग रहे होते हैं, क्या दुश्मनी है ऐसी आपकी? क्या मसला क्या है आपको आखिर उनसे? अच्छा देखें कि सरकारी गाड़ी पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया और हुँ, इस पे बहुत से प्रोग्राम किए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सरकारी गाड़ी का जो गैर सरकारी इस्तेमाल है या जो हुँ, गैर कानूनी इस्तेमाल है। देखें, अगर तो आप किसी ऐसे ओहदे पे हैं जिस पे रियासत ने आपके तमाम तर अखराजात उठाए हैं, हुँ, आपको एक घर हुँ, दिया है, आपको गाड़ी दी है, और उसका जो पेट्रोल तक है वो मैं अपने टैक्स के पैसे से भरवा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जिस गाड़ी का मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ या जिसकी कीमत मेरे टैक्स के पैसों से अदा की गई है, क्या वो हुँ, मेरी खिदमत में इस्तेमाल भी हो रही है या नहीं हो रही। हुँ, माजरत के हुँ, साथ यहाँ पे मेरा ख्याल है कि पंजाब की बात कर ली जाए तो लाखों की तादाद में, लाखों तो चलो मैं बहुत ज़्यादा बता गया हूँ, लेकिन हज़ारों की तादाद में आपको इस तरह की सरकारी गाड़ियाँ और डाले मिलेंगे। और ये तमाम तर जो गाड़ियाँ और डाले हैं, आप किसी दिन आप रोड पे जाते हुए इस चीज़ को नोट करें कि अभी 2024 चल रहा है, तो या हुँ, तो इनके हुँ, पास 2024 के मॉडल का ही कोई गाड़ी डाला को फॉर्च्यूनर होगी, या 2023 मैक्सिमम। हुँ, ठीक हुँ, है, उससे नीचे कोई पुरानी गाड़ी इनके ज़ेर इस्तेमाल नहीं होगी, या कोई छोटी गाड़ी जैसे मेहरान या कल्टस भी इनके ज़ेर इस्तेमाल नहीं होगी। हुँ, अब जो एक फॉर्च्यूनर या कोई डाला है जिसकी मालियत जो अब कीमत की बात की जाए तो वो करोड़ 1.5 करोड़ पे जाती है, एक शख्स को दी गई है कि वो अवामी खिदमत करे उस पर। मतलब कि उसका टैक्स के पैसे मैंने अदा किए, खरीद दी गई जब वो मेरे टैक्स के पैसे से अदा की गई, फिर उसका पेट्रोल मैं हुँ, अफोर्ड कर रहा हूँ, फिर उसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसकी तनख्वाह मेरे टैक्स के पैसे से जा रही है, और वो इस्तेमाल कहाँ पे कर रहा है जी? बच्चे स्कूल से पिक करवा रहा हुँ, हूँ, बाजी शॉपिंग हुँ, पे जा रही है। तो हुँ, मुझे लगता है कि हम जिस हालत में इस वक्त हैं यहाँ पे, मतलब कि हुकूमत तो कहती है कि कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए, लेकिन आप मेरे साथ निकले, यहाँ पे लोग 12-12 हज़ार पे काम कर रहे हैं। बेशक, ठीक है, बेशक। और वो 12,000 जो शख्स सारा दिन मेहनत करके 30 दिन मतलब कि मजदूरी करके कमा रहा है, हुँ, वो अपने उस 12,000 में से भी अपने बच्चों का पेट काट के इनकी गाड़ियों के पेट्रोल भरवा रहा है, और हर साल जो इनकी नए गाड़ी और इनके नए डाले निकलने हैं उसकी कीमत अदा कर रहा है। तो हुँ, मेरा ख्याल है बतौर आवाम मुझे पता होना चाहिए कि मेरे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और अगर मेरे सामने कोई सरकारी गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट लगाए उसका गैर सरकारी या गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे उससे पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। हुँ, आप किससे पूछ के आए हो? आपके मुतलका ऑफिसर को पता भी है कि आप यहाँ पे फिर रहे हो, या आप ऐसे ही लेके घूम रहे हैं? हुँ, हमने एक दिन एक साहब देखे, वो पुलिस का डाला लेके बच्चों को स्कूल से पिक करने आया हुआ है। मतलब कि उस वक्त उस थाने के जो जेर असर या जो निगरानी में इलाका है, वहां पे डाला मौजूद नहीं है। हुँ, अगर हुँ, कोई 15 की कॉल आ जाए तो वो बताएंगे क्या वो साहब के बच्चे पिक करने गए हैं स्कूल से डाले में। तो इस हुँ, वजह से मुझे लगता है कि मतलब कि हम जिस हालत में हैं, मतलब कि हमारे पास खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग हुँ, मतलब कि बिजली के बिलों पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उन लोगों की गाड़ियों की टंकियां फुल करवा रहे हैं जिनको घर मुफ्त मिला हुआ है, बिजली मुफ्त मिली हुई है, हुँ, गाड़ी मुफ्त मिली हुई है, पेट्रोल मुफ्त मिला हुआ है, मुलाजमीन मुफ्त मिले हुए हैं, और फिर इनसे हुँ, जब पूछे तो इन्हें तकलीफ होती है कि यार हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कि ये कैसी, मतलब कि आप देखें कि एक बंदे का कितना मतलब कि कमाल, उसकी लॉटरी लगी हुई है,
एक ऐसा शख्स जो किसी भी बड़े ओहदे पे है, उसको जब ये नहीं पता लग रहा कि पेट्रोल की कीमत क्या चल रही है, क्योंकि उसका सरकारी पेट्रोल है, उसको ये नहीं पता लग रहा कि बिजली का बिल आता है तो क्या तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी बिजली मुफ्त है। उसको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी कितनी महंगी हो गई है या आपको रेंट पे रहना पड़े तो रेंट क्या चल रहा है, क्योंकि उसका जो रेंट भी हम पे कर रहे हैं। तो उसको कैसे पता लगेगा कि एक आम शहरी की मसाइल क्या है, मुसीबत क्या है उसके लिए। और वो सारा दिन मतलब कि मैं हैरान हूं कि एक बार हमने देखा कि एक मेरा ख्याल है फैमिली V8 या कोई डाला था इतनी बड़ी गाड़ी पे, वो आया हुआ है किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा है। मैंने उसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा जी ये साहब की फैमिली को गाड़ी मिली हुई है। अब मैं हैरान हो गया कि साहब की फैमिली को 1.5-2 करोड़ की गाड़ी या डाला मिला हुआ है, तो साहब को तो मेरा जहाज मिला होगा, क्योंकि एक्चुअली तो वो जो शख्स था जो सर्व कर रहा है, हमने उसको फैसिलिटेट करना था कि हम उस वो शायद इतना काबिल है कि हम उसके आने जाने रहने का खर्चा उठा रहे हैं। अगर माजरत के था वो इतना काबिल होता ना तो आज हम इस नहज पे ना खड़े होते कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके पैरों में जूती नहीं है, उनके खाने के लिए रोटी नहीं है, मतलब कि इतना ही काबिल होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। मतलब कि नॉर्मली आप किसको इतनी फैसिलिटीज दोगे जिसका आपको होगा कि यार इस बंदे ने हालात चेंज करते हैं। 70 साल से उसी के हालात ठीक चल रहे हैं, हमारे कभी भी चेंज नहीं हो सके। और आप पाकिस्तान बनने से पीछे चले जाएं तो नॉर्मली ये फैसिलिटीज उन लोगों को दी जाती थी जिन लोगों ने अपने बहन भाइयों को जूते मारने होते थे, और उनको ये फैसिलिटीज देने का मकसद ये होता था कि ये जब बाकी आवाम को जूते मारें, उनसे लगान इकट्ठा करें, टैक्स इकट्ठा करें और उनको जूते मारें, तो उनके दिल में कभी रहम ना आए। रहम आए भी तो वो सोचें कि ये जो घर मिला हुआ है, ये जो रिहाइश मिली हुई है, ये जो गाड़ी मिली हुई है, ये मुलाजिम मिले हैं, ये मेरे से छीन लिए जाएंगे। तो आज तक वही सिस्टम चल रहा है कि आप एक अफसर आता है, मतलब कि अफसर क्या है, मैं तो नॉर्मली वो मुझे कहते हैं ना कि तुम्हें पता है अफसर दी गड्डी है, मैं कहता हूँ अफसर कौन, नौकर है मेरा। मतलब कि सरकारी मुलाजिम है भाई, आपने सरकारी मुलाजिम के ओहदे को अफसर के साथ जो है वो आपने तब्दील कर दिया, और अफसर अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। भाई आप कौन से मतलब कि मैं क्या कहूँ कि कौन से बादशाहों के खानदान से हैं ये लोग। ये कमीशन मिलने से पहले या जो ये किसी भी ओहदे पे जब ये विराजमान होते हैं उससे पहले खुदा की कसम इनके हाल देखने वाले होते हैं। ये जो भी ये इम्तिहान के ये इम्तिहान पास करते हैं, मुकाबले के इम्तिहान पास करते हैं, आप देखें कि कितनी स्ट्रगल करके आते हैं। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि आते ही कैसे फिरौन बन जाते हैं, और बनेंगे ही ना जब आपकी रिहाइश से लेके खाना पीना, बिजली, गैस, पेट्रोल, गाड़ी, मुलाजमीन और हर शख्स आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि जैसे आप अल्लाह माफ करे कि जैसे कोई फिरौन है। तो जाहिर बात है फिर आपके अंदर आता है कि लें जी अब मेरी लॉटरी लगी है तो अब मैंने जूते ही मारनी है। उसी तरह कि जब अंग्रेज हम पे राज करते थे तो वो एक बंदा ऐसा चुनते थे जिसपे उन्हें यकीन होता था कि ये हमारे कहने पे अपने सगे भाइयों को भी जूते मारेगा, और उसको उसका गिल्ट दूर करने के लिए इतनी फैसिलिटीज दी जाती थी कि कभी उसके दिल में कोई एहसास या गिल्ट आए भी तो ये देखता था कि यार ये गाड़ियां चले जाएंगी, ये घर चल जाएगा, ये सहूलियात चले जाएंगी। तो अब ये देखिए इन्हें तमाम तर सहूलियात दी हुई हैं और वो अपने बहन भाइयों को आज भी जूते मारे। और जब आप इनसे पूछेंगे कि भाई आपको ये गाड़ी दी भी इसलिए गई थी कि आपने मेरी खिदमत करनी है, ये गाड़ी इस वक्त मेरी खिदमत में होनी चाहिए। मतलब कि नॉर्मली हम ये प्रोग्राम्स करते हैं 9 से लेके 5 के दरमियान, और जुल्म ये है कि कुछ तो गाड़ियां इनको दी गई ये वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ये जिस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे होते हैं उसकी जो इजाफी गाड़ियां होती हैं जो मेरी खिदमत के लिए मतलब कि बाकायदा तौर पे रखी गई हैं कि ये आवाम की खिदमत पे जाएंगी। मतलब कि डाला जो है, डाला किसी भी शख्स को इसलिए नहीं दिया गया कि जाके अपने बच्चे स्कूल से पिक करवा ले या अपनी बेगम को भेज दें कि जी वो कपड़े के थान ले आए। आप बात समझ रहे हो? ये दूसरी गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं और फिर वो जी मैं फलां का भाई हूँ। किसी भी डेवलप कंट्री मतलब कि अमेरिका, कनाडा, जितनी भी आप मतलब कि आप तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे देखते हैं, वहां पे कोई भी शख्स सरकारी गाड़ी का इस तरह से गैर सरकारी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोग उससे पूछ लेते हैं कि सेंटर साहब आप कहाँ लेके फिर रहे हैं, मतलब कि आप इधर फिर रहे हैं, इसके आपका मकसद क्या है। और दूसरी बात, मुझे इतना अफसोस होता है कि इनमें से बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा है। मतलब कि अगर आपको 1 या 2 सरकारी गाड़ी मिल भी गई, इनके अपने घर में 8-8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो नहीं चला रहे। और भाई अगर तो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है तो आप कहें कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है मैं खिदमत करने आया, अल्लाह ताला ने मेरे पहले बड़ा खास करम किया, मुझे नहीं चाहिए, आप ये रख लें। नहीं भाई, शशका है। छोटे छोटे बच्चा मतलब कि जिस बच्चे को एक हूटर लगी गाड़ी पिक करने आ रही है, डाला है साथ, एक अवामी टैक्स के पैसों पे तनख्वाह उसकी लगी हुई है, ड्राइवर मौजूद है, तो वो बड़ा होके मतलब कि हमें इंसान समझेगा ही नहीं। वो तो अपने आप को कुछ खास समझेगा कि यार देखे मैं बच्चा था, मेरी फीस से लेके मेरे पिक एंड ड्रॉप से लेके हर चीज ये जो गरीब लोग हैं इनके कांधे पे था।
और मुझे हूटर वाली गाड़ी लेने आती थी, वो तो उधर क्लास में बैठ के बच्चों को ठुड्डे मारेगा कि भाई उसके पीछे सरकारी डाला आ रहा है उसको लेने, फिर उसका वालिद कहीं पे लगा हुआ है। तो बहरहाल इस वजह से मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि सरकारी गाड़ी का गैर सरकारी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हमारे प्रोग्राम करने के बाद बहुत से लोग जहाँ पे जिन्होंने हम पे तनकीद की, ब्यूरोक्रेसी में बहुत से हम डिस्कस होते हैं कि यार ये हमें गाड़ी मिली हुई है, ये कौन है। बहुत से लोग, एक मिनिस्टर साहब मुझे मिले और उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हमजा, मुझे अल्लाह ताला ने 2 गाड़ियाँ इसके अलावा दी हुई हैं, तो मैं इस गाड़ी का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ अनलेस कि मुझे कोई सरकारी काम से जाना पड़े और वहाँ का प्रोटोकॉल हो कि मैंने इस गाड़ी पे जाना, वरना मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करता। और उन्होंने कहा कि अगर ये अवेयरनेस फैल जाएगी तो देखें यार, पूरे पंजाब में 2-2.5-3 हज़ार तो गाड़ी होगी कम से कम, मैं बहुत कम बता रहा हूँ, ये तादाद बहुत ज़्यादा में है। फिर उनका डेली पेट्रोल लग रहा है, फिर अंदर एक बंदा बैठाया उसकी तनख्वाह दे रहे हैं, और फिर सरकारी नंबर प्लेट ना चलान है, आप इशारे तोड़े, मतलब जो मर्जी करें, अब आके सेफ सिटी शायद इनको चलान करें, नहीं तो किसी वार्डन या किसी नाके की हिम्मत नहीं है कि ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई आप गाड़ी रोक लें। तो मेरा ख्याल है कि जब इनको कोई नहीं पूछ रहा, तो मेरा ख्याल है कि बतौर साफ़ी अल्लाह ताला ने अगर हमारी जिम्मेदारी लगाई है तो हम कम से कम बड़ा इज्जत के दायरे में रहते हुए जाके पूछते हैं कि भाईजान, एक सवाल करता हूँ, अवामी खिदमत पे आए या कोई शॉपिंग करने आया? उसका रवैया बताया था कि यार ये अवामी खिदमत पे नहीं है। और यार तू कौन है जी, मैं शॉपिंग ते आया, तू कौन है मैनू रोकने वाला, मैं बच्चों स्कूल पे करना है। भाई आसान किया हम पे कि तुम यहाँ पे आए बतौर नौकर थे सरकारी, अवामी खिदमत के लिए तुम अफसर बन गए हो, आसान किया हम पे। ये नहीं होंगे, मतलब कि आप देखें कि जो भी मुकाबले का इम्तिहान पास करता है उसमें फर्ज करें 20 या 25-30 लोगों को आप ले आते हैं, मतलब कि फील्ड में ले आते हैं, वो ग्राउंड में आके सर्व करने लगते हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो उससे अगले 30 लोग होते हैं वो भी ये करना चाहते हैं। ठीक है, इक्वल, हाँ, मतलब कि 1 2 4 5 7 नंबर का फर्क होता है, मुझे नहीं पता ये किस तरह से काम करता है, लेकिन अगर इनकी इतनी डिमांड, इतनी ख्वाहिशात है कि जी हमें फलां भी चाहिए, फलां भी चाहिए, हमारा ये भी मुफ्त हो, वो भी मुफ्त हो, इसकी जगह वो जो 31वां है या 32वां है उसको शायद आप मौका दें तो वो सारी चीजें मुफ्त में कर दें, क्योंकि उसको उस टाइम ये चीज चाहिए। तो बहरहाल इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि यार ये मुल्क अभी इस हालत में नहीं है कि आपकी इजाशियाँ और आपके जो फजूल खर्चियाँ हैं और आपके बच्चों के पिक एंड ड्रॉप और बाजी की शॉपिंग जो है, एक आम शहरी जो पूरा महीना मेहनत करके 12,000 रुपया कमा रहा है, ना अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ना उनका पेट भर पा रहा है, वो आपके ये फजूल खर्चियाँ जो है मेरा ख्याल है फिलहाल तो अफोर्ड नहीं कर सकते।